हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो CEP 5 क्लास 11 का क्वेश्चन है 14th। द मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। वो सेंट्रल वैल्यू किहड़ी हो सकती है, मीन, मीडियन, मॉड, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और वैसे भी देखो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला करते हैं वो की होंगे समेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये की है डेविएशंस है फ्रॉम से मीन है, राइट। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। फिर देखो फॉर द डाटा 6, 7, 10 ये वाली डाटा दिता हुआ है, मीन इज़ 9, मीन डेविएशन अबाउट मीन आपने फाइंड आउट करना है। तो जो एक्सरसाइज अपन दिते हुए है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड लास्ट वन इज़ 12। ठीक। और मीन दिता हुआ सानू 9, एम जोड़ा है एम है 9, तो एक्स आई माइनस एम लैके ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहला 6 माइनस 9 माइनस 3 आ गया, 6 माइनस 9 तो इनका एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी। फिर 7 माइनस 9 2 हो गया, 10 माइनस 9 इस तरह ही 1 आ गया, 3 4 इतने 5 1 एंड देन 3, राइट। इन्हों का सम कर लो, सम कितना हो गया 5 6 9 13 18 19 और 22। ठीक है, वंस अगेन चेक इट, 9 13 16 17 19 और 3 22। और जो मीन डेविएशन है फॉर्मूला जोड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू है उसका मीन डेविएशन इज सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम सेंटर वैल्यू। मीन है अपॉन जिन्नियां नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो 22 वैल्यूज़ हैं साढ़े कोल 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। तो 2.75 दिस इज़ द आंसर, राइट। फिर देखो इफ वेरिएंस ऑफ ए डाटा सेट इज 25 देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज। तो हुण देखो क्या होंदा है कि जो वेरिएंस होंदा है, वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, राइट, सिग्मा स्क्वायर। और अगर अपन ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। तो वेरिएंस साढ़े कोल कितना है 25, तो आंसर इज 5। नेक्स्ट, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा सेट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 देन वेरियस बिकम्स, जितना तुसी मल्टीप्लाई करते हो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। स्क्वायर टाइम्स मतलब जो 2 टाइम्स किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 टाइम्स करते हो तो 9 टाइम्स हो जाएगा, अगर 5 टाइम्स करते हो तो 25 टाइम्स जी है वेरिएंस हो जाती है, राइट। तो अगर हम इधर देखो ए कांस्टेंट ए इज एडिड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन वेरिएंस, फिर वेरिएंस की चेंज आएगा, आंसर इज नो चेंज, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड कोई चेंज नहीं आता वेरिएंस दे विच, चाहे तुम सबट्रैक्ट कर दो चाहे ऐड कर दो तो वेरिएंस दे विच कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर मीन तुसी निकालते हो हर एक आप ए ऐड कर रहे हैं हर एक वैल्यू दे विच तो मीन इंक्रीज बाय ए हो जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दे विच कोई भी चेंज नहीं होता। नैक्सट है तुहाडे कोल, इफ द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जरवेशन इज 5 एंड ईच ऑब्जरवेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2। आप जस्ट हुणे कीता है, अगर हर एक वैल्यू नू 2 नाल मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएंस कितनी हो जाती है 4 टाइम्स। तो हुण साडे कोल जदों ईच वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 2 तो वेरिएंस कितनी होएगी 4 टाइम्स। तो इनिशियल वेरिएंस कितनी है साडे कोल 5 है, तो जदों 4 टाइम्स हुई 4 टाइम्स 5 आंसर इज 20, तो 20 इज द राइट आंसर। देन लास्ट, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन ए डाटा सेट आर सेम देन वेरिएंस कितनी होएगी, तो कोई डिस्पर्शन नहीं हुई,
ज़ीरो हो गई, वेरिएंस इज ज़ीरो। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी जाए इवन देन आंसर इज सेम, ज़ीरो। सो दिस इज इट।